इंसान जब भी किसी परेशानी से जूझ रहा होता है तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक बदले की भावना पैदा हो जाती है और इसी बदले की भावना को लिए हुए वह ऐसा कांड कर बैठता है जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हुआ। इस बदले की भावना में जीती जागती एक औरत अपनी दुनिया इस तरह तबाह कर लेती है जिसकी वजह से एक बच्चा अनाथ हो जाता है। और इसके बाद जब लोगों के सामने जो सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। आज की घटना में क्या था, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेडी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है कानपुर और उसी के पास एक थाना पड़ता है नजीराबाद थाना और ठीक उसी के पास एक इलाका पड़ता है लाजपत नगर। और वहीं के रहने वाले होते हैं केदारनाथ यादव, उनकी पत्नी होती है सीमा देवी, उनके 3 बच्चे भी होते हैं जिसमें एक बेटा होता है और 2 बेटियां होती हैं। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी होती है और जो एक बेटा होता है राजा यादव, जिसकी उम्र होती है 38 साल और उनकी पत्नी होती है नीरू यादव, जिसकी उम्र होती है 34 साल। उनका एक इकलौता बेटा होता है, काफ़ी जाना पहचाना उनका एक ही बेटा होता है जिसकी उम्र होती है लगभग 13 साल के आसपास और वह जो होता है 8वीं की कक्षा में पढ़ाई कर रहा होता है। राजा यादव ऐसा व्यक्ति होता है जो वह एक आपराधिक होता है। उसके ऊपर जो होते हैं कई सारे FIR दर्ज है, केस दर्ज है, जिसकी वजह से हमेशा वह जेल की सलाखों के पीछे ही रहता है। और उसे लोग जो होते हैं उनके इलाकों में काफ़ी गुंडेगर्दी लोग जो होते हैं वह उनके नाम से भी जाना जाता है। और उस समय जो होता है राजा यादव भी वह जेल की सलाखों के पीछे बंद था। लेकिन ठीक आज से कुछ साल पहले जो होते हैं वह केदारनाथ यादव एक बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और निरुपमा यादव के ऊपर जो होता है पूरी घर की जिम्मेदारी भी आ जाती है। जो उसकी सास होती है, सास के साथ सीमा के साथ अपने घर में ज़िंदगी बिताना भी शुरू कर देती है। लेकिन वक्त ऐसा आ जाता है कि सीमा जो होती है उसकी घर की हालत काफ़ी इतनी बद से बेहतर हो जाती है कि वह सोचती है अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि उसका जो पति होता है राजा वह हमेशा जेल की सलाखों के पीछे ही रहता है और उस समय भी रहता है। लेकिन नीरू जो होती है, नीरू वह उसी समय सोचने लग जाती है कि अपने बच्चों की ज़िंदगी सुधारने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे वजह से हमारे बच्चों का ज़िंदगी अच्छा सा चले। और इसीलिए अपने पास के इलाकों में जाती है, वहाँ पर प्राइवेट कंपनी में वह नौकरी भी करना शुरू कर देती है। और जब नौकरी करना शुरू कर देती है उसका घर का खर्चा जो होता है थोड़ा बहुत सुधार हो जाता है, जिसकी वजह से चलना शुरू हो जाता है। लेकिन ठीक उसके कुछ ही दूरी पर पड़ता है एक थाना, वह पड़ता है फजलगंज थाना और उसी के पास इलाका पड़ता है दर्शनपुरा। वहीं के रहने वाले होते हैं राजेश कपूर और उनके जो होते हैं 2 बेटे भी होते हैं, जिसमें बड़े बेटा का नाम होता है गौरव, जिसकी उम्र होती है लगभग 24 साल के आसपास और उसका छोटा भाई होता है वह होता है गगन। गौरव जो होता है असल में BA सेकेंड ईयर की पढ़ाई भी कर रहा होता है और साथ साथ अपने चाचा दीपक, जिसकी उम्र होती है लगभग 28 साल के आसपास। दीपक जो होता है वह एक केबल ऑपरेटर था, केबल का काम करता था, जिस वजह से गौरव जो होता है अपने चाचा के साथ जाकर उसी काम को करता था। अगर कहीं भी केबल के लिए कहीं ठीक करने के लिए जाना होता था तो दीपक अपने ही भतीजे उस गौरव को भेज देता था। लेकिन तभी एक दिन ऐसा आ जाता है कि जो नीरू होती है, नीरू के घर का केबल ख़राब हो गया होता है। नीरू उसी समय दीपक के पास फ़ोन कर देती है तो दीपक जो होता है तुरंत अब गौरव को नीरू के घर भेज देता है। और जैसे वहाँ पर जाता है वह गौरव केबल ठीक करने के लिए, नीरू जैसे उसका जो होता है शरीर काट मिजाज देखकर, उसका हट-फुट शरीर देखकर नीरू एक ही नज़र में उसके दीवाना हो जाती है। अब इसी वजह से नीरू जो होता है उसी समय गौरव से बात करना शुरू कर देती है, मीठी मीठी बातें करती है, उसको बैठाकर अपने पास चाय पिलाती है और उससे बोलने लगती है कि तुम्हारे शरीर में कितने अच्छे से रंग भेद भा रहे हैं। तो गौरव समझ जाता है कि नीरू चाहती क्या है। नीरू जो होती है गौरव से उसी समय उसका मोबाइल नंबर ले लेती है और लेने के बाद उससे आए दिन गौरव से फ़ोन पे लगातार कई दिनों से बात करती है। धीरे धीरे नीरू और गौरव के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो गया। प्रेम प्रसंग का सिलसिला जब चालू हो गया तो इनके इलाके में जो है इस चीज़ की चर्चा भी शुरू हो गई। लेकिन तभी जो होती है नीरू की जो सास होती है वह सीमा को इस चीज़ की खबर लग चुकी होती है। सीमा अपने बेटे से मिलने के लिए कभी कभी जेल में जाया करती थी, लेकिन सीमा जो होती है वह अपनी बहू नीरू को समझाने लगती है कि यह सब ठीक नहीं है जो तुम कर रही हो, इसी वजह से हमारी काफ़ी बदनामी हो रही है।
नीरू कह रही है कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सोचने वाले गलत सोच रहे हैं। लेकिन सीमा अपनी बहू को समझाकर जब थक हार गई तो एक दिन वह जो होती है अपने बेटे राजा से मिलने के लिए वह जेल में चली गई और जाकर उससे सारी बात उस नीरू के बारे में बता देती है। और राजा जो था उसी समय भन्ना जाता हुआ कहता है कि जिस दिन हम जेल से छूटेंगे उस दिन गौरव का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। तभी अक्टूबर 2013 का साल होता है। उसी समय राजा जेल से छूट जाता है। छूटने के बाद वह कैसे तका तैसे कर गौरव को मिलने के लिए बहाना ढूंढता है। तभी उसी के इलाके जो होता है, उसी फसलगंज के पास वह गौरव जो होता है एक दुकान पे खड़ा होता है। गौरव को देखते ही राजा पहचान लेता है और उससे बात करता है और किनारे ले जाता है, झगड़े तकरार करने शुरू कर देता है। और अपने जेब से राजा जो होता है रिवॉल्वर निकालता है, वहीं पर उसके जो होता है दाहिने हाथ पे गोली चला देता है। आस पड़ोस के लोग होते हैं, सब उसको देखते हैं, तो वहाँ पर उसी समय राजा भाग जाता है। लेकिन जो होता है गौरव वहीं पर लहूलुहान अवस्था में गिर जाता है। आस पड़ोस के लोग उसको उठाकर तुरंत ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ पर भर्ती कराते हैं। लेकिन उसका इलाज चल ही रहा होता है, तभी काफ़ी उसको जो होता है आराम सा होने लगता है। और उसकी सूचना जो होता है वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाने को टीम को लग जाती है। पुलिस थाने की टीम वहाँ पहुँचती है और जैसे ही गौरव से पूछने लग जाती है, तब गौरव जो होता है तुरंत ही राजा का नाम ले लेता है। और राजा का नाम लेते ही पुलिस जो होती है अब तुरंत एक्शन में आ जाती है और राजा की तलाशी करना शुरू कर देती है। राजा की तलाशी करते करते 2 दिन बीत जाता है। तभी जो होता है राजा पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और उसको पकड़ कर पुलिस जो होती है तुरंत जेल के सलाखों के अंदर डाल देती है। गौरव जैसे ही ठीक होने लगता है तो उसी समय गौरव के अंदर सुधार इतना आ जाता है कि गौरव मौका ढूंढकर दोबारा नीरू से मिलना शुरू कर देती है। जब शुरू कर देती है तो इनका जो वक्त पहले की तरह था, मिलना जुलना सब जारी रहता है। और इसी तरह जारी रहा तो सीमा जो होती है इस चीज़ को देखकर काफ़ी खफा खफा सा रहने लगी, क्योंकि सीमा को पता था कि हमारे बेटे को यह अपने जेल के अंदर डरवाकर अपनी यहाँ मौज मस्ती ले रही है। और सीमा जो होती है दोबारा अपने बेटे से मिलने के लिए वह जेल में जाती है। जाने के बाद इस चीज़ की जिक्र जैसे ही करती है तो राजा जो होता है कह देता है कि अब हम जब छूटेंगे तो उसको अब ज़िंदगी में उसके अब जीने के लिए छोड़ेंगे नहीं। और राजा इसीलिए वह अपना एक षड्यंत्र बनाता है। षड्यंत्र के तहत उसी जेल में उसका एक दोस्त अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा सा दोस्त होता है मनीष। मनीष से वह बात बोल देता है कि तुम्हें एक व्यक्ति को इस रास्ते से हटाना है, इसके लिए तुम चाहे जितना पैसा ले लो। मनीष तुरंत ही तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद जो है वह अच्छे से वक्त का इंतज़ार करता है। तभी दिन पड़ता है 6 फरवरी 2014 का दिन होता है। तो उसी समय मनीष जो होता है वह गौरव के मोबाइल पर फ़ोन कर देता है। वह कहता है कि भाई हमारा जो है केबल ख़राब हो गया है, इसको आकर अभी इसी वक्त ठीक कर दो। रात का लगभग 10 बजे का टाइम होता है। गौरव जो होता है क्योंकि वह केबल काफ़ी अच्छे से ठीक करता था, गौरव तुरंत ही अपना बाइक उठाता है। बाइक उठाते ही तुरंत ही निकल पड़ता है। अब जैसे उसी समय जो होता है फजलगंज के इलाके में पहुंचता है, कुछ ही दूरी पर एक खंभा होता है। पहुंचता है तो वहाँ पर 4 व्यक्ति खड़े होते हैं। चारों व्यक्ति उसके ऊपर एक एक टूट पड़ते हैं। गौरव अपने आप को बचाने के लिए भागने की बहुत कोशिश करता है। उसी में से एक व्यक्ति अपने जेब से रिवॉल्वर निकालता है तो गौरव के पीछे पे 2 गोली चला देता है, जिसकी वजह से गौरव वहीं पर लहूलुहान गिर पड़ता है। आस पड़ोस के लोग जो होते हैं सब उसको उठाते हैं, लेकिन पता चलता है गौरव की वहीं पर घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, उसके बॉडी को देखती है, पता चलता है उसकी सांसें पूरी तरह से बंद हो गई है। उसके घर परिवार वाले आते हैं। तो आने के बाद बॉडी का पंचनामा करती है पुलिस, तो तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए उधर भेज देती है। तो गौरव के जो पिता होते हैं राजेश कपूर से जब पूछने लग जाते हैं कि आखिर यह सब कौन कर सकता है, तो गौरव के पिता राजेश बताने लग जाते हैं यह सब कोई और नहीं, यह जो होता है नीरू का जो पति है यह राजा कर सकता है, क्योंकि वही हमारे बेटे के पीछे आए दिन पड़ा रहा है। पुलिस जो होती है इस घटना की छानबीन करने के लिए वह सोचती है कि राजा तो जेल में है, वह इसके अलावा कौन कर सकता है। लेकिन पुलिस इस केस को और तफ्ता बनाने के लिए पुलिस जो होती है तुरंत और कड़ी शासन लगाती है, काफ़ी खबरें बिछाती है ताकि पता चले कि आखिर यह कांड कौन किया। लगभग 3 से 4 दिन बीत जाता है। तभी पुलिस को पूरा जो होता है पूरा भरोसा और पुलिस के पास पूरा सबूत आ जाता है कि यह राजा का जो दोस्त है मनीष ने यह कांड किया। पुलिस जो होती है मनीष को अपने कस्टडी में लेने के लिए चली जाती है और उसको कस्टडी में ले आती है जब थाने, तो वह जो होता है मनीष राजा को तुरंत ही अपना जो होता है मेन मकसद का मैनेजर बना देता है, जिसकी वजह से पुलिस का पूरा विश्वास हो गया था यह कातिल जो है इसकी हत्या को जो साजिश रचा गया था राजा ने रचा था। इधर जैसे पुलिस यह काम सुनती है तैसे 12 फरवरी 2014 का दिन होता है। उसी समय पुलिस के पास फ़ोन आता है। वह करने वाली कोई और नहीं होता, वह होती नीरू। नीरू कहने लग जाती है कि साहब हमारी सास की किसी ने जो है बेरहमी तरीके से पीट कर हत्या कर दी है।
अब जैसे वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं नज़ीराबाद की बात सुनते हैं, वह अपनी दल बल की टीम के साथ नीरू के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं वहीं पर उसके सास की जो बॉडी होती है एक लहूलुहान अवस्था में पड़ी होती है। उसके बॉडी का पंचनामा करने के बाद पुलिस तुरंत ही उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब भेज देती है तो नीरू से पूछने लग जाती है कि जब यह सब हो रहा था तो तुम कहाँ थी। नीरू कहने लग जाती है कि साहब, जब यह सब हो रहा था तो शाम का टाइम था, हम अपने घर के लिए जो होता है ज़रूरी सामान लेने के लिए किराने की दुकान पे गए थे और हमारा बेटा जो होता है वह कुछ ही दूरी पर पड़ता है, वहाँ पर मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए गया था। और उसी समय जो होता है उसी की बहन होती है जो राजा की अपनी बहन होती है, राजा की बहन की शादी जो होता है देहरादून के इलाके में हुआ था। और वहाँ आके जब अपने ससुराल वालों से झगड़े तकरार करके वहाँ से तुरंत ही आकर कुछ वक्त पहले ही वह अपने इसी मायके में रहना शुरू कर देती है। लेकिन अपनी गुजर और बसर करने के लिए उसकी जो बहन होती है सीमा, वह इस ज़िंदगी को वहाँ गुजारा करने के लिए अपने इलाके में जाकर एक अस्पताल में नर्स की काम भी करना शुरू कर देती है। लेकिन सीमा की ज़िंदगी शुरू भी हो जाती है। तभी वह जो होता है वह कहने भी लग जाती है कि साहब, जब नर्स की काम करके शाम को लौट रहे थे तो उसी समय जो होता है नीरू के साथ गौरा का जो चाचा होता है दीपक को हम उसके साथ बैठते हुए देखे थे। हमें पूरा विश्वास है दीपक और नीरू ने मिलकर हमारी ही माँ की हत्या की है। अब पुलिस जैसे यह बात पे पूरा विश्वास करती है तुरंत ही हम नीरू से कई सवाल पूछती हैं। जब पूछने लग जाती नीरू तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लेती। वह कहती है कि हम अपने सास सीमा की हत्या की है, काफ़ी बेरहमी तरीके से। पुलिस जो होती है उसी समय उसको कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद उसको थाने ले आती है। जब वह नीरू से पूछने लग जाती है कि तुमने अपनी सास की हत्या क्यों की और कैसे की, नीरू होती है बताने लग जाती है कि साहब, हमारे ही आशिक गौरव की जो होता है हमारी सास ने ही हत्या करवाया है। क्योंकि अगर हमारी सास जो होती है वह सीमा हमारे पति राजा को नहीं बताती तो राजा हमारे आशिक गौरव को नहीं मारती, जिसकी वजह से हम काफ़ी खुन्नस हो गए। इसी वजह से हम अपनी सास को इस दुनिया से हटा दिए। थाना प्रभारी पूछने लग जाते हैं कि तुमने किस चीज़ से अपनी सास की हत्या की। तो वह जो होती है उसी समय नीरू कहने लग जाती है कि हम अपनी सास की हत्या जो है एक लोहे की राड से किया है। तो पुलिस कहती है वह लोहे की राड उस समय है कहाँ। तो उसी समय जो होती है नीरू कहने लग जाती है कि लोहे की राड जो है हमारे छत के ऊपर एक कूलर है, उसी कूलर के ऊपर हमने अपना लोहे का राड छुपा रखा है। अब पुलिस जो होती है उसी समय 2 कांस्टेबल भेजती है। कांस्टेबल जो होते हैं नीरू के साथ जाते हैं। जैसे घर के अंदर दरवाजे के अंदर जो कांस्टेबल और नीरू घुसते हैं तो उसी समय नीरू के घर में 2 कुत्ते होते हैं, काफ़ी जहरीले होते हैं। उन कुत्तों को जो होता है नीरू इशारा करती है तो कुत्ते जो है रस्सी टूट के उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। वह अपने आप को बचाते बचाते बाहर निकल जाते हैं। नीरू जो होती है घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब जैसे दरवाज़ा बंद करती है कांस्टेबल सोचने लग जाते हैं कि यहाँ अंदर कर क्या रही है। दरवाज़ा पीटते हैं लेकिन खुलता नहीं है। कांस्टेबल तुरंत ही अपने बड़े अधिकारी को फ़ोन कर देते हैं। जब अधिकारी को फ़ोन करते हैं तो अधिकारी अपने दल बल के टीम के साथ जो होते पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ का नज़ारा जो होता है अंदर एक धुआं सा उठ रहा था, काफ़ी गुब्बा सा उठ रहा था। उन्हें लग रहा था कि वह अंदर जो है नीरू कुछ ना कुछ कर रही है, क्योंकि अंदर जो होता है नीरू का ही अपना ही बेटा 13 साल का वह अंदर ही था और उन्हें पूरा विश्वास था कि नीरू अपने बेटे के साथ कुछ ना कुछ कर लिया हो। उसी समय दल बल के साथ अधिकारी जो होते हैं दरवाज़ा को तोड़ देते हैं और अंदर जाते हैं तो देखते हैं बाहर का जो एक बरामदा होता है उसी बरामदे में एक जो होता है आईला रखा हुआ, वहाँ से धुआं निकल रहा होता है। पुलिस नीरू की तलाशी करना शुरू कर देती है। कमरे में तलाशी करती है लेकिन कहीं पर नीरू का अता पता नहीं चलता है। तभी पुलिस जैसे ही वहाँ बाथरूम के पास पहुँचे पता लगता है बाथरूम का दरवाज़ा बंद है। उसी दरवाजे को खोलती है तो खुलता नहीं है। तो वह दरवाज़ा जो होता है पुलिस जब जान जाती है अंदर कुछ हुआ है तो उस दरवाजे को तोड़ देती है। और जब तोड़ती है तो अंदर का नज़ारा देख के पुलिस की आंखों तरों से जो होता है एक पलक सी खरक जाती है। वह देखने लगती है कि नीरू जो होता है अपने 13 साल बेटे के साथ जो है अपना हाथ तो साथ में उसका हाथ भी काट कर रखी है, लहूलुहान अवस्था में पड़ी है। पुलिस जो होती है तुरंत उन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर तुरंत सरकारी अस्पताल में ले जाती है, वहाँ भर्ती कराती है। जब ठीक ठाक अवस्था में आती है तो उसी समय पुलिस जो होती है नीरू से पूछने लग जाती है कि तुमने यह सब क्यों किया और कैसे किया। नीरू बताने लग जाती है कि हमने अपनी ज़िंदगी तबाह करने के लिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं था। हमारा पति ही हमारे आशिक गौरव को इस दुनिया से हटा दिया और हमारा पति हर वक्त जेल में सलाखों के पीछे रहता है। हम इस दुनिया में रहकर क्या जिएंगे और क्या किसी के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारा पति ही ऐसा दबंग है कि वह किसी के साथ कुछ कर सकता है। इसीलिए हमने साथ अपना और अपने बेटे का ज़िंदगी पूरा तबाह करने के लिए पूरी तरह से तैयारी भी कर ली थी। लेकिन पुलिस जो थी उसी समय नीरू से कहने लग जाती है कि अगर तुम ज़िंदगी अपना जीना चाहती थी तो अपने पति से तलाक भी लेकर जी सकती थी।
लेकिन नीरू जो होती है वह अपनी इस बात पे अड़ गई थी और इसके बिना पर पुलिस जो होती है नीरू के ऊपर जो होता है काफ़ी गंभीर मामले में मुकदमा दर्ज कर लेती है। हत्याएं पे हत्याएं, हर केस का इसके ऊपर फाइल चार्ज लगा देती है, जिसकी वजह से नीरू को उसी समय ले जाकर पुलिस जो होती है वो वहाँ के ही नज़दीकी कोर्ट में पेश करती है। उसके ऊपर गंभीर धारा मुकदमा वहाँ के कोर्ट भी दर्ज कर देती है, जिसकी वजह से ले जाकर इसको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।